भगवान बता रहे हैं, जिसके लिए तुमने आत्म संयम के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। प्रजापति, मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कि मेरी आराधना तो कभी भी निष्फल नहीं होती। विचार करिएगा, इसमें मेरा एक शिष्य ऐसा भी सुन रहा है जो ठाकुर जी का अनन्य सेवक है, ठाकुर जी का अनन्य भक्त है। तुम्हारे लिए स्पेशली बता रहा हूं, इसको स्पेशली जान लेना कि भगवान की भक्ति जो है कभी वृथा नहीं जाती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये ठाकुर जी खुद कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में ठाकुर जी का ही यह वचन है कि जो भी व्यक्ति आत्म संयम से उनकी आराधना करता है, हृदय के भाव से जो उनकी आराधना करता है, उसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। फिर उनका चित्त निरंतर जो है एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है। उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा ही की गई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमर्हणम् भवद्युगे ततितरां मयि संगृभेदात्मनाम्। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभु मनु ब्रह्मवर्त में रह करके 7 समुद्र वाली सारे पृथ्वी का शासन करते हैं। विप्रवर वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। भगवान ने जो है करदम जी को बता दिया, परसों आएंगे। उनकी इस रूप उनकी एक रूप यौवन शील और गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या इस समय विवाह योग्य है। प्रजापति, तुम सर्वथा जो है उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम ही को इस कन्या को अर्पण करेंगे। भगवान बता रहे हैं उनको, ब्राह्मण गत अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित रहा है, वह अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी जैसी ही पत्नी होकर के यथेष्ट सेवा करेगी, जैसा तुम चाहते थे। अब तुम्हारा तेज जो है वह तुम्हारा तेज अपने गर्भ में धारण करके उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेंगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मारीच आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। भगवान ऐसा वक्तव्य दे रहे हैं, बता रहे हैं। कहे तुम च सम्यानुष्ठाय निदेशनम औसत्तमा मयि तीर्थकृता शेष क्रियार्थो मां प्रपश्यसे। बोले, तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझसे और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हे महामूर्ते, सहजं स्वां सकलया तद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्र देवहूत्यां प्रणेस्वेत्तत्वसंहिताम्। हे महामुनि, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे तेज द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर के सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा।
भगवान खुद ही जो है कर्दम जी को यह बताए हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, कर्दम ऋषि ने इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्रीहरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु पर तीर्थ से अपने लोक को जो है प्रस्थान किए चले गए। वे कर्दम जी के देखते देखते ही जो है अंतर ध्यान हो गए और अपने लोक को चले गए। विदुर जी, श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। वीरवर, इधर मनु जी भी जो है महारानी शत्रुपा जी के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार हो करके तथा उस पर जो है अपनी कन्या को ही बिठा करके और पृथ्वी का विचरण करते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन जो है शांति पारायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर वह आ पहुंचे। कर्दम जी के आश्रम पर वह आ पहुंचे।